जम्मू के हितों को लेकर सियासी गतिविधियां शुरू। विभिन्न पार्टियों के जम्मू के नेता होने लगे लामबंद। बैठकों के सिलसिले का किया आगाज। विधानसभा चुनावों का नामोनिशान न होने के बावजूद अपनी पार्टी बांटने लगी अपनी उम्मीदवारों में टिकट। खुशबू भगत को कठुआ विधानसभा से घोषित किया उम्मीदवार। रिटायर्ड इंजीनियरों को नौकरी पर दोबारा रखने का मामला पकड़ रहा तूल। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर बैठे धरने पर। आदेश को रद्द करने की उठाई मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रही सियासी गहमागहमी के साथ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबे के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा द्वारा पार्टी के संभागीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने और उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच जम्मू में राजनीतिक घटनाक्रम अब जोर पकड़ने लगा है। खास बात यह है कि हमेशा से हर मंच पर जम्मू के हितों की बात रखने वाले विभिन्न सियासी दलों के नेताओं के बीच अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं। देवेंद्र सिंह राणा से आज यहां पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। वहीं डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी राज सिंह ने भी आज राणा के आवास पर उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य वरिष्ठ नेता सुजीत सिंह सलाथिया भी मौजूद रहे। ऐसा घटनाक्रमों से अब जम्मू के हितों की आवाज उठाने के लिए एक नए सियासी दल के गठन की उम्मीद जताई जा रही है। कि जहां तक जम्मू का सवाल है, उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फर्ज है। और जहां तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर, अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं। जो इस डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर ये अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहते। और कोई भी डिवीजन करेगा तो इसका मतलब किसी को फायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर सारे चौधरी लाल सिंह और ले आए। जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा चुनावों का नामो निशान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद नई वजूद में आई अपनी पार्टी ने इन चुनावों के लिए उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अपनी पार्टी ने कठुआ विधानसभा क्षेत्र से खुशबू भगत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थी। पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मनजीत सिंह की अगुवाई में आज जिले के
जगपड़ इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस बाबत घोषणा की गई। यहाँ पे हमारे सरदार मंजीत सिंह जी जो हमारे नेता हैं वो भी थे, तो बहुत ही सपोर्ट मुझे पहले दिन से इस पार्टी ने किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे लोगों के बीच में उनकी बेटी को उनके जो है जिम्मेदारी दी गई, तो बहुत ही खुशी होती है जब पार्टी रिकॉग्नाइज करती है और ऐसा कुछ जो है एक जिम्मेदारी आपको देती है और आपको घोषित करती है, वो भी जबकि चुनाव का तो अभी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो डटे हुए हैं ग्राउंड पे। शुरू से जो है वो महिलाओं का साथ दिया है और मुझे बहुत खुशी होती है कि महिलाओं को इस तरह की जिम्मेदारी, क्योंकि शायद उनको ये नहीं पता कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है, खेल हो राजनीति हो, हमने बार बार प्रूफ दिए हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। रिटायर्ड इंजीनियरों को दोबारा नौकरी दिए जाने के विरोध में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर गुस्से में नजर आ रहे हैं। मनरेगा योजना के इंजीनियर ने आज विभाग के निदेशक कार्यालय परिसर में धरना देकर जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस आदेश को आड़े हाथों लिया। इन इंजीनियर ने इस आदेश की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यह आदेश अगर वापस नहीं लिए गए तो वो इस आंदोलन को जारी रखने पर मजबूर हो जाएंगे। दोबारा लगाने हैं तो उनको आजीवन घोषित कर दो कि जब तक वो जिएंगे भाई डिपार्टमेंट में ही सर्विस देंगे। डिमांड है कि जो ये आर्डर है इसकी कोई जरूरत नहीं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट दोबारा चेक कर ले। कोई डिपार्टमेंट को हो सकता है किसी ने मिसगाइड किया हो। अभी तक जो पिछले 14 साल से डिपार्टमेंट के जो काम हो रहे हैं नरेगा स्टाफ ने किया है, इंजीनियर ने किया है और तभी डिपार्टमेंट ने इतने अवार्ड जीते हैं। और जो हमारा बजट है आज 1000 करोड़ के ऊपर चला गया है। अगर हम 12 साल से काम कर रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रातों रात उनको क्या प्रॉब्लम है? आगे डिपार्टमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा और ये जो 30,000 रुपये 40,000 रुपये 45,000 रुपये सैलरी देने जा रहे हैं उनको, जो और उनको ऑलरेडी पेंशन भी है रिटायर इंजीनियर को, और उनको दोबारा कंट्रेक्चुअल लगा के ये जो सैलरी देने जा रहे हैं यही सैलरी हमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और कोई भी काम बताइए डिपार्टमेंट, हम आप 2 दिन में अगर जेई को बोलते हो हम 1 दिन में आपको कर देंगे, ये एश्योरेंस हम डिपार्टमेंट को देते हैं। ये आप गलत कर रहे हो सर, हमारे साथ इंडस्ट्री मत कीजिए। ये हम आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट हेड को कि इसको रिवोक कीजिए। अगर नहीं रिवोक होती है तो हम वापस घर नहीं जाएंगे। पीडीपी की जिला सांबा इकाई के प्रधान हरमीत सिंह सलाथिया की अगुवाई में आज विजयपुर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने अपने इलाके में पेश आ रही समस्याओं का जिक्र किया, जिन्हें जिला प्रधान ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उन्हें हल करवाने का आश्वासन दिया। इसी दौरान हाल ही में पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए जिला उप प्रधान सुरेंद्र शर्मा और सूबा सचिव अंकुश को सम्मानित किया गया। सोच जो विजन था जो महबूबा जी की जो स्ट्रगल अब चल रही है ये 35 और 370 के लिए जो हमारा पार्टी का एक एजेंडा है इसको हमने लेना है। और जो हमसे जो स्टेटस जो हमारा था ये स्टेट का स्पेशल दर्जा उसको गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जहां उसको तोड़ा और जो भी यहाँ पे हमारे हक हकूक़ थे उनके ऊपर इन्होंने डाका डाला और जितना भी यहाँ पे हमारा जो हमें फैसिलिटी जो मिलती थी आज सारी की सारी ख़त्म हो गई है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हो कि सड़कों पे नौजवान सड़कों पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 1600 हमारा जो हेल्थ वर्कर था वे 2-4 दिन पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया। ऐसे ही जो हमारे डेली वेजर हैं उन्होंने आज कितनी देर हो गई है स्ट्रगल करते, वो स्ट्राइकों पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं है। बारामूला के पट्टन इलाके में अब कोविड का टीका न लगवाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। पट्टन के एसडीएम के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने आज बाजारों का दौरा कर लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की और अभी तक वैक्सीन लगवाने वालों को मौके पर ही टीके लगा दिए गए। एसडीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए इस मुहिम की चारों ओर सराहना हो रही है। बीएमओ पट्टन और एसडीएम पट्टन के बहुत मशहूर है कि जिन्होंने वैक्सीन के लिए जो मुहिम चालू की है, हाँ ये बहुत बड़ी कामयाब मुहिम है। यही एक रास्ता है जो इंसान को बचाने के लिए, एक तो वैक्सीन है, दूसरा तो मास्क लगाना है। मगर हमको ये देखकर बहुत खुशी हुई है आज
कि ये इन्होंने ऑर्डर निकालकर कि दुकानदार के पास जाकर उनको वैक्सीन कराया। ये इससे ये फायदा ये होगा कि हम इस मौलिक बीमारी से बच सकें। जिला कुपवारा के कई इलाकों में रविवार को हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और सेबों के बाग भी उजड़ चुके हैं। कुदरती आपदा ने इस बार भी किसानों को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया है। पीड़ित किसानों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से प्रभावित इलाकों में नुकसान का ब्यौरा लेकर इसका मुआवजा देने की मांग की है। दो साल पहले जालबारी हुई, बर्फ हुआ, बागों को नुकसान हुआ, फ्लड्स आए, कोई कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं मिला। और खाता कि यहाँ लोगों ने वो केसीसी लोन्स निकाले, उन पर भी कुछ माफ नहीं हुआ, कोई इंटरेस्ट होता, कुछ होता। मेवे का ज्यादा बहुत नुकसान हुआ। यहाँ ज्यादा बाग है इस हमारे डहमा में, पडरगुंड में, इधर बहुत सारे इलाके तारकपुरा में और इधर कुकरूसा में, उसको ज्यादा नुकसान हुआ मेवे को बनिस्बत बाकी। सब्जी का नुकसान हुआ। मेरी अपील रहेगी पहले गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एडीसी साहब को कि वो जो हार्टिकल्चर के अफसर हजरात यहाँ खुद आकर यहाँ दौरा करें और ये देखें कि लोगों को ये मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। आज सीजन था, इसमें इनका जो ये नुकसान हुआ इनको बेचारों को पूरा मिलना चाहिए। पुलिस के खिलाफ मनमानी करने का आरोप लगाते हुए रामगढ़ के चक सलारिया इलाके के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि पुलिस द्वारा चक सलारिया और नंदपुर के अलावा कई अन्य जगहों पर नाके लगाकर उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे आम आदमी बेहद आहत हो रहा है। किसान वर्ग के अलावा बैंकों व जरूरी सामान लेने के लिए घरों से निकले लोगों को भी पुलिस नहीं बख्श रही। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को अब जगह जगह नाके न लगाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। का माप यह है कि ये डिक्टेटर स्टाइल जो है, इस डेमोक्रेसी में डिक्टेटर जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उन्होंने ये किया कि भाई ठीक है कल से लेकर नहीं होगा। ये देखो हमारे गाड़ियां चलती हैं लोकल पर, जो ट्रैक्टर रोड है, दूसरे रोड है, वो ये वहां भी ट्रैक्टर रोडों पर भी जाके खड़े हो जाते हैं जो खेत में जा रहे हैं। भाई आप जो मेन रोड है वो बल्कि वो होना चाहिए, मेन रोडों पर होना चाहिए। ये लिंक रोड जो है ट्रैक्टरों वाले जो वो बेचारे जिसमें पट्टे लदे हैं, वो कहते हैं पहले डॉक्यूमेंट लाओ। वो बताओ किस जिम्मेदार के पास मुस्लिम राष्ट्र मंच ने 370 और 35A का समर्थन करने वालों को आईना दिखाया है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के चीफ पैट्रन इंद्रेश कुमार ने 370 और 35A को देश की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी करार देते हुए उन सियासी नेताओं की भी निंदा की है जो ये कहते थे कि 370 और 35A हटने से देश में तिरंगा थामने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि पूर्व सरकारों ने भी 370 और 35A को स्थायी रूप से लागू नहीं किया, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि ये दोनों ही जम्मू कश्मीर को विनाश की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही अनुच्छेदों के हटने के बाद देश विरोधी ताकतों को मुंह की खानी पड़ी और जिस तरह जम्मू कश्मीर और यहां तक कि लद्दाख में भी तिरंगे को जिस आन बान और शान के साथ लहराया गया, ये किसी से भी छिपा नहीं है। स्वाभाविक रूप से पहला प्रश्न उठता है, अगर 370 और 35A अच्छी थी तो जो भी पिछली सरकारें थी उन्होंने संविधान में इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी जानते थे 370 और 35A भारत की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी है। दूसरी बात, किसी भी देश के अंदर उसकी नागरिकता और संविधान और संकल्प का बंटवारा यह उसके विकास का नहीं विनाश का कारण बनता है। जिन लोगों ने ये कहा था 370 और 35A हटेगी,
तो तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि लाखों लोगों ने, चाहे जम्मू क्षेत्र था चाहे कश्मीर था और लद्दाख यूटी हो गया वो है, तो वहाँ पर इस तिरंगे को आन बान शान के साथ लहराया है। तिरंगा विरोधी ताकतें पराजित हुई और देश प्रेम वाली ताकतों की जीत का जश्न हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ, एक राष्ट्रीय संकल्प था लद्दाख को यूटी, वो उसको प्राप्त हो गया है। अब तेज गति से विकास की ओर नए लद्दाख के रूप में वो बढ़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर यह एक यूटी है और 35 है। अपनी पार्टी में शामिल हुए जावेद मुस्तफा मीर ने आज पार्टी का दामन थामते ही फिर से एक बार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत की है। पहले पीडीपी, उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और उसके बाद गुपकार अलायंस का हिस्सा रहे जावेद मुस्तफा मीर ने आज अपनी पार्टी में शामिल होते ही पत्रकारों के सवाल के जवाब में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने हालांकि 370 और 35A पर यह कहते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि ये मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा वे इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इससे पहले अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी व उनके अन्य सहयोगियों ने जावेद मुस्तफा मीर को पार्टी में जोरदार स्वागत किया। एक बात बताना चाहता हूं, पीएचडी का जो एजेंडा है, मैं नहीं कहूंगा था, पीएचडी का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35A को वापस लाना, ये है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूं कि मेरा वो सफर अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मैं वहां पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहां ये दो बातें हैं, हम यहाँ कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में, स्टेटहुड 370 और 35A। मैं वहां था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहां हूं तब भी लिटिगेशन में है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रिटायर इंजीनियर को दोबारा काम पर रखने के आदेश की निंदा करते हुए अपनी पार्टी ने उपराज्यपाल से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने NRHM के नर्सिंग स्टाफ का अनुबंध 3 महीने आगे बढ़ाने के फैसले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सराहना की है और साथ ही साथ उन्हें जम्मू कश्मीर के बेरोजगार इंजीनियर का हवाला देते हुए इन इंजीनियरों को मायूस न करने की अपील भी की है। बुखारी ने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगार इंजीनियर की संख्या सबसे ज्यादा है, लिहाजा प्रशासन को रिटायर इंजीनियरों को रोजगार देने की बजाय बेरोजगारों का भविष्य संवारने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। आपको मालूम है इस रियासत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स की है। और मैं, चलो आज मेरे एक साथी ने सवाल किया, उसी के लहजे में आज बोलूंगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं, जिस तरह कल हमदर्दाना तौर पे आप NHRM की नर्सेस को, जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स, उनको 3 महीने दिए, इसी तरह ये रिटायर्ड लोगों को लगाने के बजाय नौजवान जो इंजीनियर घरों में बैठे हैं उनको मौका दिया जाए। तो इस ऑर्डर पे एक बार फिर नजरसानी की जाए। और अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे लगता है उनको लेना है, रिटायर वालों को ले ले, लेकिन जूनियर इंजीनियर लेवल, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक हमारे इन नौजवान इंजीनियरों को, जो मुझे लगता है आज आप अगर ढूंढेंगे लेबर, लोकल लेबर 1000 रुपया पर डे और इंजीनियर आपको 2500 रुपये पे महीने के लिए मिलता है। इसका मतलब है वो बेचारे कितने मजबूरी में हैं। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में आप लोग दाखला नहीं लेते हैं और ये टेक्निकल हैंड्स है, दे आर नॉट नॉन टेक्निकल हैंड्स। मेरी अपील होगी
हैंड फोल्डेड, बल्कि क्योंकि ये मेरे बच्चों का मसला है और ये 4 लाख बच्चे हैं ऐसे, मैं हैंड फोल्डेड अपील होगी कि साहब इस पे भी नज़रसानी करिए, रिटायर्ड बंदों की जगह इन इंजीनियरों को दी। जम्मू कश्मीर का कौशल विकास निदेशालय ITI कॉलेजों में विभिन्न ट्रेड में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार द्वारा उनके हित के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी देने में जुट गया है। इस कड़ी में आज जम्मू के ITI कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यहां ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को इन योजनाओं से रूबरू करवाया गया ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें या फिर औद्योगिक इकाइयों में नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बन सकें। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए जो बड़ा सुनहरी मौका है, जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट की, इसके बारे में लोगों अवेयर करना एक तो पहले हमारा आज का उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करें। जो हमारे बच्चे हैं वो इसमें रजिस्टर करें और जो हमारी जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, उनको भी इसके ऊपर रजिस्टर करना है। इंडस्ट्रीज़ जो हमारी हैं उनको इसका बेनिफिट है क्योंकि उनको एक तो स्किल्ड मैन पावर मिल रही है और उसके साथ साथ उनके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ रहा है। और हमारे बच्चों को ये बेनिफिट है कि इनको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करने का एक मौका मिलेगा। उसके लिए उनको नॉलेज, स्किल्स जो चाहिए, जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, वो इमीडिएटली उनको मिल जाएगा। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ जो है, हमारी क्लस्टर्स है और जो हमारे बच्चे हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट लें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के पहले सेमेस्टर के बच्चों ने ऑनलाइन मोड में उनकी परीक्षाएं लिए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में आज जोरदार प्रदर्शन किया। इन बच्चों का कहना है कि कोरोना के कारण ऑफलाइन परीक्षाएं देना खतरे से खाली नहीं है और दूसरा, उन्हें लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हमारी डिमांड ये है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, क्योंकि जब कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड हम बोल रहे सर, यहाँ पे अभी हम जमा हुए थे सारे, तो वहाँ पे बोल रहे थे गैदरिंग मत करो एग्जाम के, तो यहाँ पे जमा हो रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ पे भी गैदरिंग हो रही है। सर, हमारी डिमांड ये है, VC से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज 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 एक तो फेक न्यूज मत चढ़ाए। फेक न्यूज ये है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर बैच है, ये लोग चढ़ा रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है। हम KU से, CU से आए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ना हमें चाहिए 50% रिडक्शन, ना ही हमें कुछ चाहिए, हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। अपने साथियों पर विरोधी गुटों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए किन्नरों के एक गुट ने जम्मू में आज फिर से प्रदर्शन किया। किन्नरों ने जुलचौक इलाके में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिससे वहां घंटों यातायात बाधित रहा। किन्नरों ने आरोप लगाया कि उनसे विरोधी अब उन पर जानलेवा हमला करने पर उतर आए हैं, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे चेलों का इन्होंने गुंडे बनवा के उनकी टांगे तड़वा दी, उनके ऊपर कृपान ने चलाई, शहरा हाजी ने और शीतल नायक ने, जो 3 बच्चों का बाप है शीतल, उसके पास इतने गुंडे हैं 2 लाख रुपए एक दिन का गुंडों को देता है। वो कहा गई जड़ा नकली ही जड़ा वो पहले भी हुआ। हमारे जो चेले थे उनके लिंग परिवर्तन करवाए लड़कों के, कभी भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर हमारे गुरु का सिर फाड़ दिया शहरा हाजी ने, कभी पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज इसकी टांग तोड़ दिया, एक उधर उसका गर्दन काट दिया, पूरा ये निकल गया है। हम जम्मू के रहने वाले, हम अपने हक के लिए बोले तो उन्होंने ये कांड करवा दिया। जो गुंडागर्दी यूपी बिहार के आके कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं जहाँ का किन्नर है वही मांगे, जो जम्मू के किन्नर वो जम्मू मांगे, जो बाहर के किन्नर उनको बाहर भगाया जाए। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई कार्रवाई करनी है, अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है, तो वो ऐसे की जाएगी, सिंपल सी बात है। हमने ये कहा है कि हम वेरीफाई करते हैं मैटर को, और जो इनको इंजरी आई है उसके मुताबिक जो रेलेवेंट सेक्शन उसमें पर्चा दे देंगे।
जिला रामबन के कुछ स्कूली बच्चों ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाया। इन बच्चों ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन युवा खिलाड़ियों ने उन्हें ये मौका देने के लिए जिला रामबन प्रशासन के साथ साथ उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले अपने कोच व अन्य स्टाफ का आभार जताया है। हम मार्शल आर्ट गेम में हम दिल्ली गए थे, जहां से हमने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। और हम शुक्रिया करना चाहते हैं डीसी साहब और सीओ साहब रामबन, और जिन्होंने हमें परमिशन दी। और उस सबसे पहले तो हम शुक्रिया करना चाहेंगे रविंदर सर का, जिन्होंने कि हमें ये ट्रेनिंग दी और हमारी मम्मी पापा ने हमें जो परमिशन दी हमें दिल्ली जाने की, और जिनकी वजह से आज हम मेडल हमने लाए। देश का नाम आगे भी रोशन करेंगे, जैसे कि आज स्टेट का किया है। वर्ल्ड एनिमल डे पर आज विश्व भर में पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए समाज में योगदान देने वालों की पीठ थपथपाई जा रही है। जम्मू में भी आज नगर निगम वेटरनरी विंग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशु कल्याण व बेजुबानों के अधिकारों में अहम योगदान दे रही गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों के साथ साथ निगम के वेटरनरी स्टाफ को कई अहम जानकारियां देने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा की अगुवाई में किया गया। इस प्रोग्राम में हमारे जम्मू एरिया के अंदर जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट, वॉलंटियर्स, जहाँ संस्थाएं काम करती हैं, उनको यहाँ इनकरेज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, उनको एप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाएंगे सो दैट कि वो इस काम में मोटिवेटेड रहें। इसी तरीके से इसी डेडिकेशन के साथ एनिमल वेलफेयर के काम में लगे रहें। और उसके साथ ही हमारा जो म्युनिसिपल एनिमल केयर सेंटर का स्टाफ है, चाहे वो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, पैरावेट स्टाफ है, एनिमल हैंडलर्स हैं, कैचर्स हैं, फीडिंग स्टाफ है, सैनिटेशन का स्टाफ है, वो भी दिन रात एनिमल ट्रीटमेंट के काम में लगा रहता है। और उनको भी आज हम यहाँ एप्रिसिएशन जो है उनकी करेंगे, क्योंकि ये जो एनिमल वेलफेयर का काम है ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हमारा डेली बेसिस पे, जिस तरह हमारा ये सेंटर है 24/7 आवर्स ये काम करता है, तो उसी तरीके से हम ये आज एक दिन जो जैसे वर्ल्ड एनिमल डे के तौर पर हम यहाँ मना रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुझे बवासीर है। इसके लिए वैद्य